नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। ऐसा लगता है कि बिहार में बदमाशों के दिल से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। शायद तभी लोग हथियार निकालकर किसी को भी धमकाते हैं। नया मामला है औरंगाबाद से, जहां हथियार लहराने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथ में राइफल लिए यह शख्स कोई और नहीं बल्कि जन अधिकार पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और दाऊदनगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह उर्फ चुन्नू सिंह का छोटा भाई अजित कुमार है, जो दाऊदनगर में अपने पड़ोसी पर हथियार तानकर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। यह वीडियो कब का है, किसने बनाया है, यह पता नहीं है। वैसे इस मामले में दाऊदनगर के अफीम कोठी निवासी चितरंजन मोआर ने जाप नेता के पिता ललन प्रसाद उनके भाई अजित कुमार पर गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और इसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। तो औरंगाबाद से ये तस्वीरें, अजीत और उसके परिजनों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जाप नेता के भाई की गुंडई हम आपको दिखा रहे हैं, हाथ में हथियार है। हालांकि ये वीडियो किसने बनाया, कब बनाया, मामला कब का था, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन गुंडई इसमें दिखती है, हनक दिखती है और सनक भी दिख रही है। चलिए कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि सियासत की हनक कानून से बेखौफ करती है, क्या ऐसा लगता है? यह सवालों के घेरे में कुछ सवाल हम आपको दे रहे हैं। सवाल यह है कि सियासत की हनक कानून से बेखौफ करती है। सवाल इसके बाद यह भी है कि धमकी देने वाले शख्स के पास यह हथियार आया कहां से। सवाल यह भी है कि जाप नेता के भाई के पास मौजूद हथियार क्या लाइसेंसी है, क्या इसका कोई लाइसेंस है? अगर है तो किसके नाम पर है? एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? इस शख्स का चेहरा साफ तौर पर दिख रहा है, कार्रवाई क्या हुई इसका इंतजार हमें भी है। और पुलिस ने हथियार चमकाने वाले के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्या की है, इसका कोई भी अपडेट सामने नहीं है। चलिए इस बड़ी खबर के बाद दूसरी बड़ी खबर की तरफ जरा मुड़ लेते हैं। आम तो आम, अब खास भी फर्जीवाड़े के शिकार हो रहे हैं। छपरा के महाराजगंज से लोकसभा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बैंक खाते से 89 लाख रुपए की फर्जी निकासी हो गई और ये रुपए सांसद निधि के थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब केंद्रीय गृह सचिव ने बिहार के मुख्य सचिव से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की। उधर फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों और बैंक कर्मियों की मिलीभगत की जांच अभी भी जारी है और इस फर्जीवाड़े में शामिल एक व्यक्ति को महाराष्ट्र से पकड़ा गया है, लेकिन महाराजगंज सांसद इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। सांसद महोदय ने छपरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले में बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है और कहा है कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए ताकि ऐसे मामले फिर सामने ना आए। गाड़ी लिया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे उसमें फ्रॉड हो गया है। हमें लगता है कि यह बड़े घोटाला है और जिसमें बैंक के मैनेजर के साथ आरएम जीएम भी संलिप्त होंगे। उसके बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से संलिप्त होंगे। क्योंकि मैं देखता हूं यह प्रैक्टिकली है, आप सबको भी अब ध्यान में होगा। 1 लाख से ऊपर अभी जब भी आप चेक करते हैं तो आपके मैसेज पर आता है। तो सांसद सिग्रीवाल के खाते से पैसे उड़ाए गए हैं, इसे लेकर वो चिंतित हैं, इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फर्जी तरीके से रुपयों की निकासी को लेकर उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है। और चलिए सीधे हम बात करते हैं सांसद सिग्रीवाल जी, जिनके खाते से रुपए उड़ाए गए हैं। सिग्रीवाल साहब, ये रुपए तो उड़ा लिए गए, क्या लगता है? आपने कहा है कि बैंक के अधिकारियों की मिली भगत है, लेकिन लगता है ऐसा कि कोई एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा होगा इसके पीछे? क्योंकि इससे पहले भी पंजाब के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के खाते से जिस तरह से पैसे उड़ाए गए थे, उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आई। देखिए, इसमें तो माने स्पष्ट है कि बिना बैंक के मिलीभगत का यह संभव नहीं है। यह तो पैसा चूंकि एमपी लेड का पैसा है, इसके चेक अथॉरिटी यहाँ के जिला योजना पदाधिकारी हैं
और जिला योजना पदाधिकारी ही चेक काटते हैं, तो वो बैंक में जाता है, वहां से जो काम करने वाली एजेंसी है उसको वह पेमेंट होता है। और सीधे वह जिला योजना अधिकारी कौन है, एमपी लैड महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिग्रीवाल का पैसा किस बैंक में है, उस बैंक के उस चेक का सीरियल क्या है, यह तमाम चीजें वहां मिल गई है। और फिर वह पेमेंट भी हो रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा माने महाराष्ट्र के ही अंदर जो उसकी शाखा है संभवतः मेन ब्रांच, उससे यह पेमेंट हो रहा है। यह कहीं ना कहीं बैंक का अगर मिलीभगत नहीं होता तो एक छोटे राशि माने 50,000 से ऊपर की राशि जब आप चेक काटते हैं तो उसके लिए क्लियरेंस के लिए बैंक वाले पूछते हैं फोन पर कि आपके माने चेक काटा है, सही है कि गलत है। और इतनी बड़ी राशि एक दिन में 2 चेक कटे हैं, एक 42 लाख का और एक 47 लाख का, 2 चेक कटे हैं और 2 चेक का पेमेंट आपने बिना कोई अथॉरिटी का, बिना कोई माने उसमें क्लियरेंस का आपने कर दिया। तो इसमें तो फर्जीवाड़ा में कोई बड़ा गैंग काम कर रहा है, जिसमें बैंक के यहाँ के मैंने मैनेजर से लेकर के और उच्च अधिकारी भी उसमें संलिप्त है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी सांसद ने अपनी बात बताई कि किस तरीके से पैसे उड़ाए गए हैं, 2 बार चेक काटे गए हैं, सब कुछ मालूम था कि सिग्रीवाल जी का खाता नंबर क्या है और 2 किन किन ब्रांच में ट्रांसफर हुए ये भी पता है। और यही आधार है कि सिग्रीवाल ये कह रहे हैं कि इसमें कहीं न कहीं बैंक वालों की भी मिलीभगत है। चलिए, अब वो खबर जो आपको सावधान करने वाली है। राजधानी पटना में अगर आप किसी दुकान में मोटी रकम लेकर खरीदारी करने जा रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके रुपयों पर किसी की स्याह नजर है। पटना में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो मोटी रकम लेकर खरीदारी करने वालों का पहले रेकी करता है, फिर मौका मिलते ही रुपए लेकर चंपत हो जाता है। पटना के सगुना मोड़ के पास एक दवा दुकान में चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स 2,50,000 लेकर दवा खरीदने एक दुकान में पहुंचता है। इसी दौरान एक शातिर दुकान में दाखिल होता है। काफी देर तक इधर उधर करने के बाद, रेकी करने के बाद 2,50,000 से भरा बैग लेकर वो चंपत हो जाता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजधानी पटना के सगुना मोड़ स्थित एक दवा दुकान की तस्वीर है और किस तरीके से रेकी होती है। आपके पीछे कोई व्यक्ति लगा होता है जिससे आप अनजान होते हैं, और जब आपके पैसे उड़ जाते हैं, यानी कि वो रुपए लेकर फरार हो जाता है, गायब हो जाता है, उसके बाद यह पता चलता है कि किसी ने कुछ गलत किया है आपके साथ। देखो क्या होता। चलिए, इस तस्वीर को हमारा दिखाने का मकसद ये था कि आप जरा सावधान रहिए, आगे पीछे जरूर देखिए। अगर कुछ खरीदारी कर रहे हैं, अगर आपके पास पैसों से भरी पोटली या फिर बैग है तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इधर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली के बाद भागलपुर में सोना लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच 90 लाख का सोना लूट लिया गया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र का है और पहले से घात लगाए अपराधियों ने 1 किलो 800 ग्राम सोने की लूट कर ली। लूटे गए सोने की कीमत है 90 लाख रुपए एक अनुमान के मुताबिक। और बताया जा रहा है कि विशाल स्वर्णिका ज्वेलर्स का कर्मचारी सोना लेकर कोलकाता से भागलपुर आ रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 4 अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। को एफआईआर भी मिल जाएगा, लूट हुई है 80-90 लाख रुपए का। सोशलाइजेशन परेशान नहीं ना करेंगे। कितने क्या लूट हुई है? जेवर। कितने की लूट हुई? कीमत उसकी क्या है? अभी तो पूरा मूल्यांकन नहीं आया, लेकिन 80-90 लाख रुपए करीब है। दरअसल पिछले 3 से 4 महीनों पर अगर नजर डालें तो अलग अलग लूटकांड में लुटेरों ने तकरीबन 15 करोड़ के सोने को लूटा है। आज भागलपुर में तकरीबन 1 करोड़ का सोना लूटकांड की घटना को लोगों ने अंजाम दिया है। 9 दिसंबर की अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा 2020 9 दिसंबर की अगर हम बात करें तो दरभंगा में भी 5 करोड़ का सोना लूटा गया। कब कब सोना कहां लूटकांड की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है, यह हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 10 करोड़ का सोना लूटा गया। पिछले साल हाजीपुर में 55 किलोग्राम सोना लूटा गया था। पिछले 3-4 महीनों के आंकड़े बता रहे हैं कि 15 करोड़ का सोना लूट लिया गया है। और किसी कांड में कहीं सफलता मिली है, कहीं आंशिक सफलता मिली है और कहीं कहीं तो अभी तक पता भी नहीं है कि किसने लूटा।
तो बिहार में शराबबंदी की बात अब कर लेते हैं। 5 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अब तक शराब की बिक्री जारी है। लगातार शराब की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। आलम यहां तक है कि जहरीली शराब भी अब बेची जा रही है। शराबबंदी वाले बिहार में बहार है। तस्करों की प्रदेश में भरमार है। माफिया से पुलिस प्रशासन बेहाल है। प्रदेश में शराब माफिया मालामाल है। स्टेट ड्राई है लेकिन खपत हाई है। कहीं जान पर भारी पड़ रहा जाम, तो कहीं जहरीली शराब ने ली जान। गांव शहर में रोज छलक रहा जाम। हर रोज बिहार हो रहा बदनाम। कौन फेल कर रहा शराबबंदी? चलिए, यही तलाश रहे हैं हम कि शराबबंदी को फेल करने में कौन सा गिरोह जुटा हुआ है। और अब तो शराब से मौत हो रही है। कैमूर की खबर कल आई जब जहरीली शराब से मौत हुई है। शासन से लेकर प्रशासन तक इसकी पोल खोलने में जुटा है, लेकिन खुद प्रशासन की पोल खोली हुई है। पुलिस और मद्य निषेध विभाग का दावा है, लेकिन सारे दावे हवाई साबित हो रहे हैं। जान पर भारी पड़ा जाम। जहरीली शराब ने ली जान। तीन की मौत से हाहाकार। ये चीख पुकार और चित्कार उस बिहार की है जहां पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। ये तस्वीरें उस बिहार की पोल खोल रही है जहां शराबबंदी कानून लागू है, जहां शराब पीना, पिलाना और बेचना कानूनन जुर्म है। उसके बाद भी प्रदेश में जहरीली शराब जान ले रही है। ये तस्वीरें कैमूर जिले के भभुआ के कुड़ैसन गांव की है, जहां शुक्रवार की देर रात जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग जो है अस्पताल में, निजी अस्पताल में जो है भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और हम जो है सरकार जो है पूर्ण शराबबंदी किया है, लेकिन यहाँ जो है इस कुड़ासन गांव में धड़ल्ले से लोग शराब पी रहे हैं और शराब बेच रहे हैं। इसलिए मैं प्रशासन से और शासन से मांग करना चाहता हूँ कि शराब की जो है की बिक्री बंद हो और शराब पीने वाले पर और शराब बेचने वाले पर कानूनी कार्रवाई हो। शराब पीने से मौत की खबर सुनते ही शासन से प्रशासन तक हिल गया। आला अधिकारी कुड़ैसन गांव पहुंच गए और बिना देरी के मामले की जांच शुरू कर दी। शराब बंद होना चाहिए ताकि समाज सुधर जाए, शिक्षा का उपयोग हो। मैं विशेष समय लेना नहीं चाहूँगा। जो घटना हुई है अखबार में आई हुई है और जो भर्ती है वो भी आई हुई है, मैं विशेष समय लेना नहीं चाहूँगा। यही चाहूँगा कि यहाँ शराब बिल्कुल बंद हो। इस जांच की आंच के आड़ में मौका देखकर 3 लोगों की मौत का मास्टरमाइंड फरार हो गया, जिससे पुलिस प्रशासन की किरकिरी हो रही है। सवाल ये है कि पुलिस को शराब की बिक्री की भनक कैसे नहीं लगी? क्या प्रशासन के मिलीभगत से हो रही शराब की बिक्री, क्या पुलिस प्रशासन ही शराबबंदी को फेल कर रहे हैं?
ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब शासन और प्रशासन से कैमूर जिले की जनता मांग रही है। न्यूज 18 के लिए कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। धनबाद के कतरास में हथियार के साथ कांग्रेस नेता का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो मस्जिद पट्टी में रहने वाले कांग्रेस नेता जावेद रजा का है। वीडियो में कांग्रेस नेता जावेद रजा कभी तलवार लहराते हैं, कभी पिस्टल लहराते हैं और रिपोर्ट देखिए कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी से जुड़ी हुई। हाथ में तलवार लहराता ये कांग्रेस नेता जावेद रजा है, जिसके सर खून सवार है। देखिए जरा कैसे जावेद रजा कह रहा है काट देंगे, और ये क्या, अचानक से जावेद मुड़ता है, पास ही खड़े एक शख्स से पिस्टल लेता है, वापस मुड़कर गोली मारने की धमकी देता है। एक महिला जावेद को खींचती है और जावेद गेट बंद कर देता है। लेकिन कहानी बस इतनी सी नहीं है। जब कांग्रेस नेता जावेद रजा तलवार लेकर काट देने की धमकी देने जा रहा होता है, उससे पहले उसके तलवार ने एक युवक का खून चख लिया होता है। तस्दीक के लिए देखिए लहूलुहान इस युवक को देखिए। आपसी रंजिश में कांग्रेस नेता ने जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन युवक की हिम्मत देखिए। लहूलुहान हालत में ही कतरास थाना शिकायत दर्ज कराने पहुंच गया। घायल युवा के चाचा परवेज बिलख बिलख कर रो रहे हैं, दर्द से कराह रहे हैं, कह रहे हैं मेरा बच्चा मर जाएगा। डर सता रहा है कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। मेरा भतीजा को मारा और उसका बेटा राइफल निकाल के जो है ना रिवॉल्वर निकाल के दिया। बाप को बढ़ाया? हाँ, बाप को बढ़ाया। तलवार और तलवार से मारा। मेरा भतीजा घायल है और वो अधमरा स्थिति में पड़ा हुआ है। दरअसल पूरा मामला धनबाद के कतरास के मस्जिद पट्टी का है, जहां एक पुरानी रंजिश में कांग्रेस नेता जावेद रजा ने जानलेवा हमला कर दिया। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा।